दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई, बाथरूम और ड्राइंग रूम में मौजूद कुछ सामान्य चीज़ें धीरे धीरे आपके शरीर को बीमार बना रही हैं। इतना ही नहीं, यह चीज़ें आपके जीवन के सबसे बड़े खतरे कैंसर को जन्म दे सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम में से कई लोग यह सोचकर निश्चिंत रहते हैं कि अगर हमने तंबाकू या शराब से दूरी बना रखी है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन सच्चाई से कहीं ज़्यादा डरावनी है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ बीमारियाँ सिर्फ आनुवंशिक कारणों से या तंबाकू, सिगरेट जैसी चीज़ों से नहीं होती, बल्कि हमारे घरों में मौजूद कुछ आम वस्तुएं और आदतें भी गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती हैं, खास तौर से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी। दोस्तों, यह चीज़ें इतनी आम हैं कि हम रोज़मर्रा में बिना सोचे समझे इनका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन अगर आपने इनकी सच्चाई नहीं जानी तो एक दिन यह चीज़ें आपको अस्पताल के बिस्तर तक पहुंचा सकती हैं। तो आज के खास और महत्वपूर्ण वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे उन 9 खतरनाक चीज़ों के बारे में जो आपके ही घर में मौजूद हैं और जो धीरे धीरे आपके शरीर को कैंसर के बहुत ही करीब ले जा रही हैं। साथ ही हम जानेंगे कि कैसे आप इससे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, प्लास्टिक कंटेनर और बोतलें। दोस्तों, आज लगभग हर घर में प्लास्टिक के डिब्बे और बोतलें आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे बचे हुए खाने को स्टोर करना हो या फिर पानी भरकर रखना हो। प्लास्टिक हमारी दिनचर्या का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्लास्टिक कंटेनर और बोतल आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकते हैं। दोनों प्लास्टिक में खासकर पीपीए बिस्फोनोल ए नामक रसायन पाया जाता है, जो गर्म होने पर भोजन में घुल सकता है। जब आप माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन रखकर खाना गर्म करते हैं तो यह रसायन आपके खाने में मिल जाता है और धीरे धीरे आपके शरीर में जमा होने लगता है। यह हार्मोन को असंतुलित करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देता है। दोस्तों, प्लास्टिक की जगह ग्लास या स्टील के बर्तन का उपयोग करें। माइक्रोवेव में कभी भी प्लास्टिक कंटेनर का प्रयोग ना करें और यदि प्लास्टिक का उपयोग करना भी पड़े तो बीपीए फ्री उत्पादों का ही चुनाव करें। नंबर 2, तेज सुगंध वाले रूम फ्रेशनर और परफ्यूम। दोस्तों, आपके घर की हवा जितनी साफ होनी चाहिए उतनी शायद ही हो। जब हम कमरे को महकाने के लिए रूम फ्रेशनर या परफ्यूम का छिड़काव करते हैं तो हमें लगता है कि हमने वातावरण को शुद्ध कर लिया है, लेकिन हकीकत यह है इन उत्पादों में मौजूद फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन और अन्य वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हवा को जहरीला बना देते हैं। दोस्तों, ये रसायन न केवल स्वतंत्र तंत्र पर बुरा असर डालते हैं, बल्कि लंबे समय तक इनके संपर्क में आने से फेफड़ों का कैंसर होने की संभावना कई गुना तक बढ़ सकती है। दोस्तों, इसके लिए क्या करें? घर को प्राकृतिक रूप से सुगंधित करने के तरीके अपनाएं, नींबू का एसेंशियल ऑयल जैसे विकल्प अपनाएं और घर को हवादार रखें। नंबर 3, हानिकारक रसायनों वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। दोस्तों, आज का युग हाइजीन और सैनिटाइजेशन का युग है, लेकिन जरा सोचिए, जो प्रोडक्ट्स आप सफाई के लिए उपयोग करते हैं जैसे टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर या डिशवॉश लिक्विड, वे खुद में कितने जहरीले होते हैं। इनमें मौजूद तेज रसायन एलर्जी, आंखों में जलन, सांस की समस्या और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। दोस्तों, सफाई करते समय यह रसायन हमारी त्वचा के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इनकी जगह प्राकृतिक क्लीनिंग विकल्प जैसे सिरका, बेकिंग सोडा और नींबू के रस का उपयोग करें। सफाई करते समय दस्ताने और मास्क पहनना ना भूलें ताकि सीधे संपर्क से बचा जा सके। नंबर 4, नॉन स्टिक बर्तन। दोस्तों, नॉन स्टिक बर्तन की लोकप्रियता का कारण है इसका आसान इस्तेमाल और कम तेल में खाना पकाने की सुविधा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन बर्तनों पर चढ़ी टेफ्लॉन कोटिंग एक बड़ा खतरा बन सकती है। जब टेफ्लॉन कोटेड बर्तन ज़्यादा गर्म हो जाते हैं तो उनकी परत उखड़ने लगती है, तो यह परफ्लोरोटोनिक एसिड नामक रसायन छोड़ते हैं, जिसे संभावित कार्सिनोजन, कैंसर पैदा करने वाला पदार्थ माना गया है। लगातार इनका इस्तेमाल पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ कैंसर के खतरे को भी जन्म दे सकता है। दोस्तों, इनकी जगह स्टील, कास्ट आयरन और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना बेहतर विकल्प है। यदि आपके नॉन स्टिक बर्तन की परत उखड़ गई है तो उसे तुरंत बदल दें। नंबर 5, एल्यूमिनियम फॉइल
और एल्यूमीनियम के बर्तन। दोस्तों, आजकल फास्ट फूड के कारण एल्यूमीनियम फॉइल का प्रयोग बहुत आम हो गया है। चाहे वह लंच पैक करना हो या बचे हुए खाने को स्टोर करना हो, हर कोई एल्यूमीनियम फॉइल का उपयोग करता है। वहीं बहुत से घरों में एल्यूमीनियम के बर्तन खाना पकाने के लिए आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं, खासकर ग्रामीण और मध्यम वर्गीय घरों में। शुरुआत में ये सब सामान्य और सुविधाजनक लगता है, लेकिन जब हम एल्यूमीनियम को उच्च तापमान पर गर्म करते हैं या अम्लीय खाद्य पदार्थ जैसे टमाटर, दही या नींबू इन बर्तनों में पकाते या रखते हैं तो एल्यूमीनियम के कण भोजन में मिल जाते हैं। यह धातु धीरे धीरे शरीर के अंदर इकट्ठा होकर मस्तिष्क, हृदय और यकृत पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। कई शोधों में एल्यूमीनियम के अधिक सेवन को न्यूरोलॉजिकल समस्याओं और कैंसर जैसे घातक रोगों से जोड़ा गया है। तो दोस्तों, यदि आप भी एल्यूमीनियम फॉइल में गर्म खाना लपेटते हैं या एल्यूमीनियम के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो यह आदत बदलने का समय आ गया है। इनकी जगह कुकिंग के लिए कांच, स्टील या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी आदतों की जो लगभग हर घर में होती हैं। नंबर 1, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स। दोस्तों, चिप्स, बिस्किट, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन मीट, रेडी टू ईट फूड्स और कोल्ड ड्रिंक, यह सब बच्चों से लेकर बड़ों तक के जीवन में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस सुविधा के पीछे छिपा है एक खतरनाक सच। जी हाँ दोस्तों, इन सभी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर मिलाए जाते हैं ताकि इनका स्वाद और सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। लेकिन इन रसायनों में शामिल होते हैं सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बेंजोएट और MSG। यह वह तत्व हैं जो शरीर में जाकर कोशिकाओं को विकृत कर सकते हैं और कैंसर को जन्म दे सकते हैं। दोस्तों, वास्तविकता यह है कि इन फूड्स को लंबे समय तक खाने से पेट, लीवर और आंतों से जुड़ी समस्याओं और बीमारियों का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। इससे न केवल वजन बढ़ता है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होती है, जिससे कैंसर जैसे रोग आसानी से शरीर को अपनी चपेट में ले सकते हैं। इसका सबसे अच्छा समाधान है घर का बना ताज़ा भोजन। दोस्तों, कोशिश करें कि आप बाजार में बिकने वाले पैकेट उत्पाद खरीदने से पहले उनका लेबल जरूर पढ़ें ताकि आप जान सकें कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है। नंबर 2, माइक्रोवेव में प्लास्टिक की पैकिंग के साथ खाना गर्म करना। दोस्तों, जीवन में माइक्रोवेव का इस्तेमाल आम हो गया है, खासकर जब समय की कमी होती है तो हम फ्रिज से निकाले गए फूड पैकेट्स को सीधे माइक्रोवेव में रख देते हैं, वह भी बिना उनकी प्लास्टिक पैकिंग हटाए। हमें लगता है कि यह सिर्फ एक झटपट तरीका है खाना गर्म करने का, लेकिन यह आदत हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। प्लास्टिक की पैकिंग, खासकर जो खाने के लिए डिजाइन नहीं की गई हो, जब अधिक तापमान में गर्म होती है तो उसमें मौजूद हानिकारक रसायन जैसे डाइऑक्सिन, BP और फैटेलेट्स भोजन में घुल जाते हैं। यह रसायन शरीर में पहुंचकर हार्मोनल असंतुलन, प्रजनन क्षमता में गिरावट और कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। इस आदत को बदलना बहुत ज़रूरी है। खाना गर्म करने से पहले हमेशा उनकी प्लास्टिक पैकिंग हटा दें और ग्लास या सेरेमिक बर्तन का ही इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ आपका खाना सुरक्षित रहेगा बल्कि आपके शरीर पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नंबर 3, कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग में प्रयुक्त रसायन। दोस्तों, आज के दौर में लोग अपने महंगे कपड़ों की देखभाल के लिए ड्राई क्लीनिंग का सहारा लेते हैं। यह प्रक्रिया देखने में तो साफ सुथरी लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक बेहद खतरनाक रसायन, परक्लोरोथेलीन या PERC। यह रासायनिक क्लीनिंग सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन यह रसायन कपड़ों में लंबे समय तक बना रह सकता है और जब हम इन कपड़ों को पहनते हैं या अलमारी में रखते हैं तो यह हवा में मिलकर हमारे शरीर में भीतर पहुंच सकता है। यह रासायनिक एक ज्ञात न्यूरोटॉक्सिन है और इससे संभावित कैंसर उत्पन्न होने वाले रसायन के रूप में भी चिन्हित किया गया है। इससे लीवर, किडनी और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। इससे बचने के लिए कपड़ों को ड्राई क्लीनिंग करवाने के बाद उन्हें सीधे अलमारी में ना रखें। पहले उन्हें खुली हवा में कम से कम 24 घंटे तक लटका कर रखें ताकि रसायन उड़ जाए। साथ ही जहाँ तक संभव हो ऐसे कपड़े चुनें जिन्हें घर पर सामान्य पानी से धोया जा सके। नंबर 4, मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली विकिरण।
दोस्तों, यह बात अब धीरे धीरे साबित होने लगी है कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और वाईफाई रूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे शरीर पर गहरा असर डाल सकती है। हालांकि यह तकनीकी सुविधा हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इसका अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग शरीर में कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है। कई शोध ये संकेत देते हैं कि लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक विकिरण के संपर्क में रहने से ब्रेन ट्यूमर, नींद की समस्याएं और इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ सकता है। विशेषकर जब हम फ़ोन को लगातार जेब में रखते हैं या सोते समय सिर के पास रखते हैं, तो यह आदत लंबे समय तक शरीर को प्रभावित कर सकती है। रात में मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, खासकर बिना एयरप्लेन मोड पर किए, आपके मस्तिष्क को आराम नहीं करने देता और न्यूरोलॉजिकल असंतुलन पैदा करता है। इसका सबसे आसान उपाय यह है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संतुलित उपयोग सोते समय मोबाइल को शरीर से दूर रखें। विशेष रूप से सिर के पास बिल्कुल न रखें। दिन भर में थोड़ी देर डिजिटल डिटॉक्स करना भी एक अच्छी आदत बन जाती है। तो दोस्तों, यदि आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।